कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सबको करना पड़ता है, भगवान तो लकीरें देता है, रंग खुद मेहनत से भरना पड़ता है। नमस्कार, मैं राजेंद्र जोधपुरिया आज के इस भागवत गीता थेरेपी के वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। एक्शन थेरेपी, कर्म योग। कर्म योग सबसे महत्वपूर्ण है। भारत के अंदर जितनी ज़्यादा ज़रूरत कर्म योगियों की है उतनी ज़्यादा ज़रूरत आज किसी और की नहीं है, क्योंकि सांख्य योग में तो भारत हमेशा आगे रहा है। भारत को विश्व गुरु कहा गया है। वो किस कारण कहा गया है? क्योंकि भारत के अंदर इतने ज्ञानी, इतने बुद्ध पुरुष, इतने महात्मा, इतने संत पैदा हुए हैं कि इतने विश्व के किसी कोने में हुए ही नहीं हैं। इसी कारण से भारत को विश्व गुरु का तगमा दिया गया था, विश्व गुरु की उपाधि से नवाजा गया था सांख्य योग की बदौलत। लेकिन आज हम सांख्य योग की कला में निपुण होते हुए भी कर्म में पिछड़ते जा रहे हैं। कर्मों के क्षेत्र में भारत का नंबर बहुत निम्न स्तर पर आता है कि हमने ज्ञान को कर्मों में अप्लाई नहीं किया, और ज्ञान जब कर्मों में नहीं आएगा तो मानसिक समस्याएं आएंगी। डिप्रेशन तो नाम ही इसी का है। ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, आप जानते ही हैं, वो भी नाम इसी का है। और बहुत सारी व्यवसायिक समस्याएं, काम में मन ना लगना, जॉब पर जाने का बस जी करना ही ना, और बिजनेस में भी बस निराशावादी रवैया रहना, नेगेटिव सोच होना, पर्सनल लाइफ में भी दिखते होना, बच्चों के साथ या परिवार वालों के साथ अनबन बने रहना, सब इसी कारण से है कि हमने ज्ञान को कर्मों में अप्लाई ही नहीं किया। लेकिन निराश होने की जरूरत नहीं है। 700 श्लोकों पर आधारित भागवत गीता कोर्स, जिसकी शुरुआत होने जा रही है 15 अगस्त से। अगर कीमियागार बनने की कला ये कोर्स आप ज्वाइन करते हैं तो अल्टीमेट कर्मयोगी आप बन ही जाएंगे। गीता का एक श्लोक आज हम ले रहे हैं, 9वां श्लोक। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ से निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। कृष्ण इस श्लोक में ये कह रहे हैं कि अगर हम यज्ञ से निर्मित कर्म नहीं करेंगे, यज्ञ का मतलब क्या है कि मन के सत्य से हटकर जब हम कर्म करेंगे, हमारे अंदर से कर्म तो कुछ और ही फूट रहे हैं। जैसे हमारे अंदर तो गायन आ रहा है, किसी के कर्मों में लिखना आ रहा है, किसी के अंदर के कर्मों से बोलना आ रहा है, लेकिन उसे नहीं करके हम दूसरे कर्म कर रहे हैं। जैसे आपके अंदर प्रतिभा, स्किल तो अकाउंटेंट बनने के हैं, लेकिन आप बनने चले हैं डॉक्टर, तो ये क्या हुआ? ये अधर्म हो गया। इससे बहुत बड़ी हानि हो जाती है। और मानवता की जितनी हानि इस कारण हुई है कि हम बने किसी और चीज़ के लिए हैं और कर कुछ और रहे हैं। इस कारण से सारी कन्फ्यूजन है, सारी समस्याएं हैं। समस्याओं की जड़ यही है कि मन के सत्य में कुछ और है, शरीर से कर्म कुछ और ही किए जा रहे हैं। तो ना मन के सत्य में जी पाते हैं, ना कर्मों में कोई बहुत बड़ा बदलाव आ पाता है, कर्मों से ना दुनिया बदलती है। बस पेट भरने लायक हम कर्म ही कर पाते हैं। तो कृष्ण के इस श्लोक को समझना है, जीवन में अप्लाई करना है। जैसे ओसीडी वाले क्या करते हैं, उल्टे कर्म ही तो करते हैं कि कर्मों में हाथ धोना, कर्मों में माफ़ी मांगना, कर्मों में किसी के बार बार टेस्टिंग करवाना, बस सेक्सुअल विचार आना, उसके प्रति फिर रोष प्रकट करना, उदास होकर के बैठ जाना, ये किसी के कर्मों में आता ही नहीं है। हमारे नेचुरल कर्म क्या है? खुश रहना, आनंदित रहना, बस बागो बाग रहना। ये हमारे प्रकृति जनित कार्य हैं और प्रकृति जनित कर्म हैं, लेकिन हम इनसे दूर हटके कुछ और ही करने बैठ गए हैं। तो अंदर से कुछ और आ रहा है, बाहर से कर्म कुछ और कर रहे हैं। इसी कन्फ्यूजन का नाम बीमारी है। बीमारी, बस अंदर कुछ और बाहर कुछ और। जब अंदर बाहर एक हो जाता है फिर इंसान असली अकर्म को प्राप्त हो जाता है। तो भागवत गीता के अंदर मनोवैज्ञानिक रहस्य है। इस श्लोक में बहुत कुछ और छुपा हुआ है। इस तरह के 700 श्लोकों में बहुत गहरा मनोविज्ञान है। अगर आप पूरा मनोविज्ञान जानना चाहते हैं, कोर्स जरूर ज्वाइन करें। याद रहे, लास्ट डेट 15 अगस्त है।